हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 39 से चर्चा करेंगे। नया सेक्शन है, यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे बुद्धि योग का स्तर पे युद्ध करने के लिए। तो भगवान क्या है, देखिए अलग अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं अर्जुन को। जैसे बच्चे, कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं ना, माता पिता बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो अच्छा से, तो ठीक ठाक पढ़ोगे तो मैं तुम्हें खिलौना लेके खरीद कर दूंगा। पिताजी बोलते हैं, बच्चा बोल नहीं पढ़ते तो ठीक है, ठीक ठाक पढ़ोगे तो अगले छुट्टी का दिन जो छुट्टी होगा हॉलीडे में मैं तुम्हें पार्क में घूमने लेके जाऊंगा। वो भी नहीं पढ़ते। तो ठीक है, अगर पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें इस छुट्टी में इस बार अगर अच्छा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट रहा तो मैं साइकिल खरीद कर दूंगा। वो भी नहीं करते। उसके बाद अगर नहीं पढ़ाई करते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। हाँ, इस छुट्टी में साइकिल कहीं पे नहीं लेके जाऊंगा, साइकिल नहीं दूंगा। साम दाम दंड भेद पिता माता भी करते हैं बच्चों के साथ, है ना। तो अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ाते। अगर देखो, अगर नहीं पढ़ोगे, क्या बोलते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, अलग अलग चीज समझाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं इस दृष्टि। अगर नहीं पढ़ोगे तुम देखो, तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, बहुत पछताना पड़ेगा, पछतावा आएगा, ये होगा वो होगा। तो कृष्ण भी ऐसे अर्जुन को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं, भैया तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें देखो ये शरीर और आत्मा में तुम्हें अंतर पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बताया शरीर अंतर में देहात्म ज्ञान बताया, आत्म तत्व ज्ञान बताया कृष्ण ने अर्जुन को। कि तुम जो शोक कर रहे हो और दया दिखा रहे हो तुम्हारे स्वजनों के प्रति, संबंधियों के प्रति, ये दया दिखाने का लायक नहीं है। ये शरीर है, भौतिक सारी शरीर है, ये है वो है, ऐसे मत सोचो। और कर्म कांड के बारे में बताया तो 31 से 38 जो हम पिछले क्लास में चर्चा किए, कक्षा में चर्चा किए। तो आज बता रहे हैं अर्जुन के पास कृष्णा के बुद्धि योग के बारे में सोचो और ये सोच के तुम युद्ध करो। नया तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, भैया तुम युद्ध करो, लड़ो लड़ो युद्ध करो। युद्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है। श्लोक 39 से बताते हैं। कि भक्ति योग संबंधी बुद्धि, मैं तुम्हें अभी ऐसे बुद्धि के बारे में बताऊंगा है अर्जुन, ऐसे बुद्धि के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं जो भक्ति के साथ संबंध है, जिसका रिलेशन है, जिसका भक्ति के साथ। श्लोक 39 से पढ़ेंगे आज हम। 39 से श्लोक ये बता रहे हैं। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। क्या बता रहे, हे पार्थ, यह मैंने वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हम्म, कर्म के व्यायाम से मुक्त कर सकते हो। एक्चुअली
इसको बुद्धि बुद्धि योग बताते हैं। बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूं मैं तुम्हें। बुद्धि योगो त्वाम शृणुम। तो मैं जो पर बंगाली भगवत गीता मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ। और एक्चुअली बंगाली में श्रील प्रभुपाद ने ये जो भगवत गीता है, गीता को हमारे श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मुक्त श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने क्या किया, बंगाली में बहुत सुंदर तरीका से कविता लिखे। गीतार गान बोलते हैं उसको। गीता के जो संस्कृत श्लोक है उसका जो अर्थ हम ये देखिए, ये संस्कृत श्लोक है और इसको हम हिंदी में अनुवाद के द्वारा समझा रहे हैं, अनुवाद के द्वारा पढ़ रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बंगाली में क्या किया, वो तो ये तो गद्य के रूप में, प्रोस के रूप में है ही अनुवाद बंगाली में भी, लेकिन बंगाली में कविता भी रचना की है प्रभुपाद ने, गान के रूप में, कविता के रूप में। वो भी सुंदर है बंगाली भगवत गीता में, ये है। ये तो एक अच्छा चीज है। तो उस वो भी देख रहा हूं मैं। प्रभुपाद ने भगवत गीता का गीतार गान, जो हिंदी में या इंग्लिश में नहीं है, तो उसमें लिखे है, ज्ञानेर विचारे सब बोलिनु तुम्हाके एबे सुनो बुद्धि जो ज्ञान परिपाके। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ना, बंगाली कविता जैसे, पद्य जैसे होता है, वैसे ही पद्य उसी छंद में, मात्रा में लिखे। ज्ञानीर योग्यता यदि परिपाक होय भक्ति द्वारा बुद्धि जोग तबे से बुझोय। भक्तियुक्त कर्म হয় कर्मयोग नाम যাহার সাধনে कर्म बंधन विराम। तो मतलब क्या है, प्रभुपाद बता रही है भक्ति युक्त कर्म करने के लिए बता रहे हूं मैं। भक्ति युक्त कर्म, ये बहुत ही सुंदर, इस ये समझाने, ये उल्लेख करने के लिए मैं ये बंगाली का जिक्र किया कि भक्ति युक्त कर्म, कर्म कैसे होना चाहिए, भक्ति युक्त कर्म। और बुद्धि योग, ज्ञान परिपक्व बुद्धि योग के बारे में सुनो, अभी बता रहा हूं। वो भक्ति युक्त कर्म है कर्मयोग नाम। कर्मयोग का मतलब क्या है, जो भक्ति युक्त कर्म है वो कर्मयोग है। और जहार साधन ने कर्म बंधन विराम, और जिसका साधन करने से कर्म बंधन विराम मतलब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बोलते सांख्य योग का अर्थ क्या है, बताते हैं प्रभुपाद। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, सांख्य योग। और योग का अर्थ है इंद्रिय का निग्रह। अर्जुन को युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। तो बुद्धि योग ही भक्ति योग है। यहाँ पे बुद्धि योग को भक्ति योग ही कहा गया। बुद्धि योग का मतलब क्या है, कृष्ण भावना में मग्न होकर सेवा करना। कृष्ण का सांख्य क्या है, तो यहाँ पे और बताया गया कृष्ण का सांख्य और कपिल देव का जो सांख्य है, जो भागवत में कहा गया, वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जो सांख्य योग है और कपिल देव का जो सांख्य भागवत में कहा गया, जो तीसरा स्कंद में आता है, तीसरा स्कंद का अंतिम भाग में कपिल देव का सांख्य, कपिल मुनि देवहूति माता को वर्णन किए है, उनके बाद सिखाए, सीख दिए, एक ही है। कृष्ण भावना का कर्म और सकाम कर्म एक नहीं है, वो भी एक सीख मिलता है श्लोक में। कृष्ण भावना और सकाम कर्म एक नहीं है। यही बताए। बुद्धि योग के बारे में और चर्चा किए ये तात्पर्य विस्तार से। सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग और बुद्धि योग ये अलग नहीं है। भक्ति योग में भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक ही है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो ये है ये तात्पर्य का मुख्य विषय। सांख्य योग का अर्थ बताए। और हाँ, यहाँ पे और भी बताया कि भगवान का अवतार जो कपिल देव है और नास्तिक कपिल अलग है। नास्तिक कपिल अलग, एक कपिल था नास्तिक कपिल मुनि, वो अलग है। और भगवान के अवतार कपिल देव कर्दम और देवहूति के पुत्र अलग है, ये बताए। बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है, ये बताए। और बुद्धि योग का मतलब क्या है, मतलब ये है कृष्ण भावना में, कृष्ण का सोचे, कृष्ण चिंता करके, मन मना भव मत भक्तो, कृष्ण के बारे में भावना मन में रख के, हृदय में रख के भगवान का सेवा करना, वो है बुद्धि योग है। और कृष्ण का सांख्य योग और कपिल देव का सांख्य योग एक ही है। कृष्ण भावना में जो कर्म किया जाता है और
सकाम कर्म ये एक नहीं है। ये सब बात ये 39 नंबर श्लोक का निष्कर्ष है, जो सार रूप में मैंने बताया। तभी 40 नंबर श्लोक में बता दे कि भक्ति योग अव्यर्थ है, इनफॉलिबल। भक्ति योग अव्यर्थ मतलब उसको फेल नहीं करेगा। अभी अगर अर्जुन ऐसे बताते हैं, अर्जुन अगर ऐसे कहते कि हे कृष्ण, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बाधा होता है। जैसे कोई खेती करेगा, खेती का काम करेगा, फसल उगाएगा, फसल बोएगा, तो बहुत सारे बाधा हो सकता है। बहुत सारे बारिश हो गया या बारिश नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, बाढ़ आ गया, तो फिर फसल नष्ट हो जाए, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही तुम जो कर्म का बुद्धि बुद्धि योग ऐसे बता रहे हो, अगर कोई मंत्र वगैरह सही रूप से नहीं होता है तो फिर तो समस्या हो जाएगा ना। कर्म बंधन कैसे नष्ट होगा? अगर कोई मंत्र अच्छा से मंत्र नहीं बोला बोला अच्छा से, कोई विधान अच्छा से पूजा करने में कोई त्रुटि हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो कैसे होगा? तो इसका उत्तर में भगवान बता रहे हैं ये 40 नंबर श्लोक में। श्रीधर श्रीधर स्वामीपाद उनका टीका में ऐसे लिखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण में ऐसे बातचीत होता है, तो अर्जुन ऐसे बता रहे हैं। ये टीका में आचार्य बोलते हैं कि उनका मन में क्या चल रहा है। अगर ऐसा भावना है कि हे अर्जुन, हे कृष्णा, अगर जैसे खेती में किसान के लिए कोई बाढ़ आ गया, बारिश आ गया, ऐसे कुछ अड़चने बाधा आ गया, तो फिर फसल या खेती का काम रुक जाता है, वो होता नहीं। वैसे ही भक्ति में कोई मंत्र कम हो गया या मंत्र में कुछ मतलब शुद्ध नहीं रहा, स्पष्ट नहीं हुआ, अलग अलग विधान है, अंग है, तो कैसे होगा? कर्म बंधन कैसे नाश होगा? तो भगवान बता रहे हैं 40 नंबर श्लोक में। नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही त्रास, रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस प्रयास में न तो हानि होती है, ना तो ह्रास होता है, कोई समस्या नहीं होता है। थोड़ा सा भी प्रयास कर लो, थोड़ा जितना ही कर लो उतना ही मंगल है। मान लो कोई एक छोटा सा बच्ची है, छोटा सा बच्ची जो जिसको खाने खिलाने गया, बच्चे को खिलाते ना, बच्चे को तो खाना खिलाते, छोटे बच्चे को खाना खिलाना कितना कठिन काम है। तो छोटे बच्चे को खाना खिलाने गया, तो उसको मुंह में खाना दे रहे, इतना चावल वगैरह जो भी दिया जाता है या फिर कुछ भी दो, तो खाएगा थोड़ा और फेंकेगा ज्यादा। थोड़ा मुंह में जाएगा और ज्यादा चीज बाहर फेंकेगा। तो लेकिन क्या माता पिता क्या देखें, जितना ही मुंह में जाता है उतना ही उसके लिए ठीक है, कम से कम इतना तो खा रहे बच्चा, और क्या करेगा। प्रसाद है भैया, प्रसाद फेंक रहे हो, लेकिन क्या है ये बच्चा, इसके लिए मुंह में जितना जाएगा उतना ही ये है। तो ये बच्चा अभी क्या कर सकते बच्चों के, छोटे बच्चों के साथ तो उसको समझ में नहीं आता है उसको। तो यह भक्ति में भी जितना थोड़ा सा भी करेंगे ना, जितना ही जाएगा अंदर उतना ही उसका लाभ होगा। ऐसा ही हम नालायक है, निकम्मा है, कुछ काम के लायक नहीं है हम, तो जितना ही भक्ति कर लेंगे थोड़ा बहुत उतना ही लाभ हो जाएगा हमारा। हम्म हम्म। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि यह पे भी देखिए, ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवत के 5वां स्कंद के पहला स्कंद के 5वां अध्याय 17 नंबर श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् पक्वत्वपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबूधमुष्य किं को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना भावित भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्यों, क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्य के को पूरा करता है, तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? हम्म, हम्म।
तो ये है कि अगर कोई उसका भौतिक दायित्व, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के भक्ति में आ जाता है, भक्ति कर रहा है वो, लेकिन हो जाता है कभी कि अपरिपक्व, भजन अपक्वत्व पतित्व, यदि भजन में पका नहीं, मतलब अभी तक अपक्व है, इमेच्योरिटी है, उसका कारण कभी कभी पतन हो जाता है। कोई अपराध कर लिया, पतन हो गया उससे, भक्ति से। वो पतन नहीं है, जितना किया उतना ही मंगल है, उतना ही उसके लिए लाभदायक है, वो रहेगा उसके पास, कम से कम उतना तो किया उसने। हम्म? ऐसे मान लीजिए मेरे पास यह एक सिंदूक है, एक तिजोरी है, बहुत सारे सोना गहना पैसा मेरा लॉकर में लॉक किया गया है, रखा है, लेकिन चाबी खो गया। तो चाबी खो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो चाबी खो गया उसका मतलब ये नहीं तो अंदर से सोना गहना पैसा खो गया, ऐसा तो नहीं है, वो तो अंदर ही है, लेकिन अभी चाबी खो गया। फिर से जाओ चाबी के लिए, लोग बुलाओ, तो उसको ताला तोड़ो, ये करो, इतना कर कुछ करने के लिए समय लगेगा, उतना करने के बाद फिर से मैं अंदर का चीज निकाल सकता हूँ, वो मेरा यूज कर सकता। तो वैसे ही मैंने भक्ति किया, मुझे जो कृपा मिला वो मेरा है, वो कभी भी खो जाए नहीं जाएगा, मतलब कोई नहीं ले पाएगा वो, है ना, कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन कुछ अपराध हो गया, पतन हो गया, उसका मतलब चाबी खो गया। अभी फिर चाबी प्राप्त कर पाने के लिए मुझे बहुत सारे समय वेट करना, इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है जन्म जन्म अपेक्षा करना पड़े। अपराध होने से ये होता है, इसलिए अपराध नहीं करना है हमें। लेकिन ये तो हमें ये एक आशा है कि भक्ति में हम जो भी करेंगे उतना ही मंगल है। अब श्लोक 41 में भक्त और अभक्त के अंतर दिखा रहे हैं। भक्त और अभक्त में क्या अंतर है? व्यावसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखाशनं ताश्च बुद्धयो व्यावसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो रहती है। व्यवस्था, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये श्लोक पढ़ के हमारे श्रील प्रभुपाद को प्रेरणा मिली। तो प्रभुपाद जब गृहस्थ थे और बाद में भी प्रभुपाद जब उनका गुरु से मिले, तो गुरु ने उनका आज्ञा दिए कि तुम जाके प्रचार करो पूरा विश्व भर, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, महाप्रभु के वाणी प्रचार करो। तो आगे चल के बहुत समय बीत गया, बाद में प्रभुपाद ने वानप्रस्थ आश्रम लिए और संन्यास भी लिए और वृंदावन में रहे। तो हमेशा उनका मन में एक ही विचार आ रहा था, प्रभुपाद ये श्लोक पढ़े, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक। तो इस श्लोक का देखिए प्रभुपाद अनुवाद में भी कहते हैं, इसका तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, ये श्लोक का ही तात्पर्य में इसका तात्पर्य में प्रभुपाद देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के नाम उल्लेख करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य में पढ़े और देखे, वहां पे बताए कि ये देखिए यह क्या बताया गया कि एकांतमति, उनका लक्ष्य एक होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। तो इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे व्याख्यान किए उसको कि एक शिष्य के लिए उचित है उसका गुरु के जो आदेश उसका जीवन में एकमात्र है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है? एकांत बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, एकनिष्ठ बुद्धि या निश्चयात्मिका बुद्धि, संस्कृत में अलग अलग रूप से कहा गया। निश्चयात्मिका बुद्धि, एकनिष्ठ बुद्धि, ये एक ही शाखा, मतलब एक ही वन पॉइंट है, एक ही जगह में निशाना करते हैं, यही कर चाहिए मुझे। जैसे हम महाभारत में ये कहानी सुनते हैं ना, अर्जुन और पांडवों के द्वारा द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य गुरुकुल में सिखा रहे थे, एक दिन बताए सारे कौरवों को पांडवों को कि उस पेड़ में एक पंछी रखा गया है, एक कठपुतली का पंछी है, उसका आंख में निशाना कर लगाना है। बाकियों को पूछा क्या देख रहे हो? पंछी देख रहा हो, और क्या? शाखा देख रहा हो, पेड़ देख रहा हो, सबको देख रहा हो, सब कुछ नहीं, सब कुछ फेल। अर्जुन को पूछा अर्जुन क्या देख रहे हो? पंछी को देख रहा हो, और क्या? पंछी का आंख के देख रहा हो, और क्या? और कुछ नहीं देख रहा हो, और क्या देख रहे हो?
शाखा पेड़ नहीं देख रहा, नहीं और कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक उस पंछी को देख रहा हूं, उसका आंख को देख रहा हूं। तो एकमात्र जो लक्ष्य है वही लक्ष्य मेरा, मतलब एकमात्र लक्ष्य वही है और कुछ नहीं। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो एक शिष्य के लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए, इधर उधर दुनिया हो जाए, जो भी हो जाए, मैं मेरा गुरुदेव का आदेश निर्देश मेरा जीवन में पालन करूंगा, यही मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। गुरु आज्ञा पालन करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बहु शाखा अनंत। और जो, तो ऐसे एक भक्त का, कृष्ण भक्त एक अच्छा आदर्श शिष्य का ऐसे होना चाहिए। और जो बाकी लोग हैं उनका कभी इधर कभी उधर, मतलब इधर उधर भटकते हैं। उनका कोई, उनका जीवन में कोई ये नहीं है, उनका जीवन में कोई विचार नहीं है ना। तो इसलिए हमें ऐसे प्रभुपाद जैसे बोले ऐसे करना चाहिए, ऐसे गुरु की आज्ञा के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है। बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यावसायी नाम। तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सारे बहुत सुंदर से बताते हैं कि विश्वास, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल्य सर्वकर्म कृता है। विश्वास रखना चाहिए भगवान के प्रति। एक पेड़ का जड़ में अगर पानी देते हैं हम, तो पूरा पेड़ का शाखा फल फूल सब कुछ पुष्ट हो जाता है। वैसे ही कृष्ण का संतुष्ट करते हैं तो पूरा सब कुछ पुष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद विश्वास का संज्ञा देते हैं यहाँ पे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुवाष्टकम का भी उल्लेख करते, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरु का सेवा सबसे मूल है। गुरु का सेवा करेंगे, गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अभी बताते हैं भगवान बताते हैं अभी वेद का पुष्पित वाक्य। तो अगर अर्जुन अगर ऐसे पूछे, अर्जुन अगर ऐसा सवाल पूछे कृष्ण, हे कृष्णा, जो सकाम कर्मी है तो वो लोग क्यों ये कष्ट, मतलब ये जो सकाम कर्म का जो नियम है, कितना कठिन, कितना श्रम, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना कठिन काम करना पड़ता है भैया, इतना कुछ त्याग कर ये निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि होके भगवान का सेवा क्यों नहीं करते, क्यों ऐसा नहीं करते? उसका उत्तर में कृष्ण, मतलब अर्जुन ऐसे पूछते कि ये तो ठीक है ना, तो फिर अच्छा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, एकनिष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि होकर भगवान का सेवा करना अच्छा है। तो फिर ये लोग जो सकाम कर्मी है, इतना कष्ट करके, इतना मतलब कठिनाई करके क्यों बहुशाखा वाले इतना काम करते हैं, कभी ये करो वो करो, कितना कठिन है सकाम कर्म। हम भक्ति में आ गए इसलिए हाँ ठीक है भक्ति करो, हरि नाम करो, बस। सकाम कर्म वाले ये करो वो करो, ये पूजा ये विधि, इतना लाखों करोड़ों सैकड़ों सारे उनके लिए नियम है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा विधान वैसा विधान। इतना कुछ कठिनाई है उनके लिए। लेकिन भक्तों के लिए तो फिर बोले क्यों भक्ति नहीं करते ये लोग? तो इसके लिए भगवान बोलते कि ये लोग वेद का पुष्पिताम वाचा, पुष्पित मतलब फ्लटरिंग, बटरी, मतलब ना मस्का मारना, मस्का लगाना किसी को जाके, भैया आप तो महान हो, आप एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, आप इतना गुणवान हो, गुणशाली, किसको मस्का लगाते हैं, तेल लगाते हैं, हम तेल लगाना। हाँ, तो वैसे वेद में ऐसे कहा गया, हमको बहुत कुछ, बहुत अच्छा अच्छा बातें बताया गया। हमको लोभ, लुभाया गया। तो लुभाया गया ये जो शब्दों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं हम। यामीमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। प्रभुपाद लिखते बंगाली गीतार गान में, पुष्पेर साजने जहाँ इष्टम इष्ट कथा, इष्टम इष्ट कथा मतलब, इष्ट मतलब जो चाहते हैं हम, मिष्ट मतलब मीठा, मतलब ऐसे मीठा मीठा बात बोलते, इष्टम इष्ट कथा। हाँ, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के
उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की समस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कहा गया भैया तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ऊंचा कुल में जन्म मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, धन मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगा, ये इतना कोई ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा, हाँ, यश यश मिलेगा भाई। तो ये सब सुन के ये लोग इन सब के प्रति, भोग के प्रति आसक्त हो जाते हैं। भोग के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो बताया गया ये करेंगे, वो करेंगे, ये मिलेगा, तो मतलब बात यह है कि उनको लुभाया गया और ये भी फंस गए। ज्योतिष तुम यज्ञ करो तो ये मिलेगा, ये यज्ञ करो तो वो मिलेगा, तो अभी क्या करा किया जाए। काम वासना में लालायित हो जाते हैं ये लोग। अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, वे इतना ही है, तो फंस जाते हैं। वेदों को के कर्मकांड भाग में कहा गया कि कैसे ये अपाम सोमा सोम सोममृता अभूम तथा अक्षयम वै चातुर्मास्या या जीनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्द में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते। तो भैया सोमरस चाहिए, कहाँ तो सोमरस मिलेगा, चातुर्मास से करो। तो क्यों चातुर्मास से करते हैं? सोमरस प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं करते ये लोग। सकाम वासना से करते हैं, सोमरस के लिए इच्छुक होते, बलवान होना चाहते हैं। लेकिन भक्त को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अभी बता रहे हैं श्लोक 45 में। अब अभी अगर अर्जुन पूछे कि अगर स्वर्ग स्वर्ग आदि स्वर्ग ये सब प्राप्त करना ये अगर परम फल नहीं होता है तो फिर क्यों वेद में उनका साधन रूप कर्मादि का विधान किया गया? वेद में अगर ये सब उद्देश्य नहीं है, अगर ये सब उद्देश्य नहीं है तो फिर क्यों वेद में इन सब के बारे में बताया गया? क्या उत्तर है? तो कृष्ण बताते हैं अभी श्लोक 45 में। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, श्लोक 44 में, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि कहा गया इस श्लोक में, समाधि का शब्द भी कहा गया। तो इसलिए कहा गया जो भोग और ऐश्वर्य सुख में आसक्त है वो उनको एकानिष्ठा मतलब समाधि प्राप्त नहीं। समाधि का मतलब क्या है? जो एकांत मन जब आत्मा को उपलब्ध करने के लिए एकाग्र होता है उसे समाधि कहते हैं। मोहग्रस्त है उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। स्थिर होता है मन, उसको समाधि कहा जाता है। तो अभी श्लोक 45 में कहते हैं कि हाँ, ये बताते हैं कि कैसे कुलक्षय से मुक्त हो सकते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्युगो क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण बनो। इन सारे तीनों गुण के ऊपर उठो। तो अभी क्या है बताते हैं कि अर्जुन ने बताया जो चौथा कारण था कुलक्षय हो जाएगा और युद्ध करेंगे
परिवार के सारे पूर्वजों जो है, गुरुजन है, उनको मार देंगे तो फिर क्या होगा? पितामह भीष्म है, गुरुदेव है, सबको मारेंगे तो कौन सिखाएगा धर्म के बारे में? अगर पुरुष सब मर जाएंगे तो जो स्त्रियां है वो व्याभिचारिणी हो जाएंगे, गलत रास्ते में चले जाएंगे, वर्ण संकर का उत्पन्न होगा, कुल क्षय हो जाएगा। तो अभी बता रहे इन सब मत सोचो, 3 गुण से ऊपर उठो, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। तात्पर्य बहुत सुंदर तरीका से प्रभुपाद बताते हैं। उपनिषद का गुरुत्व क्या है, क्या जरूरत है उपनिषद, और भगवान क्यों सृष्टि का शुरुआत में वेद का ज्ञान देते हैं, क्यों वेद का ज्ञान देते हैं? मायाबद्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कृष्ण कैला वेद पुराण। और वेद क्यों सकाम कर्म का सीख देता है, वेदों में क्यों सकाम कर्म का सीख दिया जाता है, ये भी कहा गया। उपनिषद का जरूरत क्या है, वेद का मतलब क्या है, उपनिषद का मतलब क्या है, भगवत तत्व बताते हैं इस तात्पर्य में। वेद क्यों दिया गया? वेद भी जरूरत है, लोगों को दिया गया ताकि एक सिस्टम में लेके आया जाए। लोगों को बोलेंगे सीधा उन्हें शुद्ध भक्ति करो, नहीं करेंगे भाई, तो उनको धीरे 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 छोटे बच्चों को नहीं बताएंगे कुछ, आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताएंगे समझ में नहीं आएगा छोटे बच्चों को, तो उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते 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 हाई स्कूल, क्लास 10, 12, कॉलेज में जाओ, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। तो उपनिषद को, वेद को कहा गया शिशु विद्या, किंडरगार्टन एजुकेशन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। ये विद्यालय में जो देते हैं, प्राथमिक विद्यालय में, वही है। पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, कहा जाता है, उपनिषद का गुरुत्व दिया गया। तो कैसे ये सब कर्म कांड कामना वासना का तृप्ति करने में लग जाएगा, ऐसे करते करते जीव जब समझ पाएगा कि ये सुख, इंद्रिय तृप्ति निरर्थक है, अर्थ नहीं, मतलब नहीं है, बेमतलब है, तब जाके वो और ऊपर उठेगा और भक्ति में लगेगा। श्लोक 46, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उदाहरण देते हैं, उपमा, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। मतलब छोटा सा कूप है, गांव में ऐसे होता है, पहले होता था गांव में कि अलग अलग कूप होता था, कुएं होता था, इस कुएं का पानी मीठा है, उस पानी हम पिएंगे, उस कुएं का पानी थोड़ा मीठा कम है, उस पानी से हम बर्तन धोएंगे, उस कुएं का पानी और कम अच्छा नहीं, उससे हम कपड़ा धोएंगे, उस कुएं का पानी को हम खेत में जाके सींचेंगे। अलग अलग कुएं होता था अलग अलग कारण के लिए। तो लेकिन अगर जो गांव एक बड़ा सा कोई नदी का तट पे होता था, तो उस गांव में कूप का कुएं का जरूरत नहीं है, एक नदी का पानी से सब कुछ हो जाता था। नदी का पानी इतना साफ है, पी भी सकते हो, कपड़े धो सकते हो, बर्तन धो सकते हो, सब कुछ करते थे गाँव, एक नदी का पानी से हो जाता था। सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो वैसे ही ये छोटे मोटे जो जरूरत है, ये करेंगे वो करेंगे, ये जरूरत तो है ही, लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति कर लेता है तो फिर उनके सारे प्रयोजन पूरा हो जाता, सिद्ध हो जाता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद यही कहते हैं, ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष है वेदांत। महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं ये भी के भाव करो मतो करो केनो श्रवणो कीर्तन कीर्तन नर्तन। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ महाप्रभु के जो चैतन्य चरितामृत से बहुत ही सुंदर ये आख्यान उल्लेख किए हैं। तो ज्ञान का अंतिम क्या निष्कर्ष है? वेदांत। और भगवान श्री कृष्ण
क्या बोले इस गीता में ही पढ़े 15 अध्याय के 15 नंबर श्लोक में, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य, मैं ही वेद का अंतिम हूं, निष्कर्ष भगवान ही है। तो पहले लाइन वाक्य में बताते हैं, देखिए कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञ का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है। वेद क्यों है? नहीं, धीरे धीरे क्रमिक एक सिस्टम में ग्रेजुअली उसको आत्म साक्षात्कार का स्तर पे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भैया इस स्तर तक आ जाओ। भगवत गीता के 15 नंबर श्लोक में बताते हैं, अहोवतो स्वपचो तो गरियान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुव शुष्णुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गृणंति ये ते। सुंदर श्लोक है, तीसरा स्कंद के श्लोक कपिल शिक्षा के। हे प्रभु, देवहूति बताते हैं, प्रभु आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब भगवान का नाम जब जो करते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भक्त होते हैं। तो अभी हम श्लोक 47 में देखते हैं प्रभुपाद कृष्ण क्या बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर मा ते संगस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म का फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी उस आसक्त हो। तो ये एक फेमस श्लोक है भारत में, सब लोगों को पता है ये श्लोक, बहुत लोगों को हाँ कुछ पता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो फलों का आशा मत। वही बोले कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो। लेकिन अगली जो लाइन वाक्य है, फलों का आशा मत करो, कितना लोग है कि फल का आशा नहीं करते हैं। ये समझना चाहिए। हाँ कर्म करो तो जीव का अधिकार कर्म में है, लेकिन उसका फल में नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद कर्म का श्रेणी विभाग कहते हैं। तात्पर्य में कि कर्तव्य कर्म कर्म क्या होता है, विधिबद्ध कर्म क्या होता है, संकट आपातकालीन कर्म क्या है, आकांक्षी कर्म क्या है, इसका मतलब बताए। आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म, इच्छित कर्म। जहां तक निर्धारित कर्म का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। कर्तव्य कर्म, निर्धारित कर्म जो है वो 3 उपश्रेणी। आपातकालीन कर्म करना पड़ता है। पर ही आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और कोई है, मतलब पहले तो कर्म को 3 श्रेणी में भाग किया गया, कर्तव्य कर्म और जो जिनका जो चाहे वो करो, और निष्कर्म। सोच में पालन करना चाहिए, बहुत सुंदर तात्पर्य पढ़िए। और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं हमें। तो 48 में बताते हैं कि योग का संज्ञा क्या है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। योग का तात्पर्य क्या है बताते हैं। योग का संग क्या है दिया गया इस श्लोक में। योग का मतलब क्या है, भगवान के ये बताया गया। योग क्या है, भगवान क्या कौन है, और वर्णाश्रम का उद्देश्य कहे बताए। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परोपमान।
वर्णाश्रम का उद्देश्य यह क्या है? विष्णु भक्ति करना। विष्णु आराध्यते पुंस नान्य तत्तोष कारणम। विष्णु का सेवा करना ही वर्णाश्रम का एकमात्र लक्ष्य है। योग का समय बता दिया गया। श्लोक 49 में बताते हैं, दूरेन ह्यावरम कर्म बुद्धिर्योगाध्वनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्म से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों के भोगना चाहते हैं वे कृपण है। कृपण है वो, सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, कृपण है वो। दूरे नो ह्यवरम कर्म, इसको दूर रखो। ये जो कर्म करने का इच्छा, इसको दूर रखो। दूरे न ह्यवरम कर्म, सकाम कर्म से दूर रहो, भगवान के चरण में शरणागत हो जाओ। तो कृपण के बारे में बताए। कृपण कौन है? मतलब कंजूस क्या है? मेरे पास बहुत सारे पैसा है लेकिन खर्चा नहीं करना चाहता हूं, ये कंजूस है। तो वैसे ही हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है बहुत कष्ट के बाद, और इससे क्या करना चाहिए? भक्ति करके हमारा इस भौतिक संसार में हमारा जो अस्तित्व उसके निपटा के हम भगवान का धाम में जाना चाहिए। लेकिन हम इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कृपण कहा गया, कंजूस कहा गया, कृपण। श्लोक 50, बुद्धि युक्तो जहाति त उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, सारा कार्य कौशल। योग कर्म सुकौशलम, योग का कर्म कौशल यही है, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। पाप पुण्य से मुक्त होने का उपाय यही है। तो इस श्लोक में पाप पुण्य से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। तात्पर्य प्रचोदक बताते हैं कि जन्म जन्मांतर में कर्म और कर्म फल का जो सजा है, बताते हैं उसके बारे में, कैसे उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, बताते हैं। 51, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्याक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, समस्त दुखों से परे है। तो इस 51 श्लोक में मोक्ष लाभ उपाय बताते हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है। तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर श्लोक भागवत के। समश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम प्रतिपद पद पर विपद है। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाप को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। पदम पदम, हर पद में विपद है। घर से बाहर निकलेंगे समस्या है, यहाँ से वहां जाएंगे समस्या है, कहाँ जाएंगे क्या कोई समझ, मतलब घर से जब बाहर निकलेंगे लौट के आएंगे या नहीं वो भी पता नहीं हमें, इतना विपद है। तो इसलिए सीधा भाषा, आसान भाषा में भगवान की सेवा करना ही भक्ति योग है, वो करना चाहिए। बुद्धि योग कहलाती है भगवान की सेवा, कर्मयोग या बुद्धि योग, स्पष्ट शब्द में। प्रभुपाद बहुत आसान तरीके से बताए ये सब। प्रभुपाद का शब्द पढ़ने के बाद और हमें और कोई आशा करते हमारा और कोई द्विधा नहीं रहना चाहिए। अगर होता है फिर से सवाल पूछिए आप। यदा ते